हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो 554 पोस्ट पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी का सिलेबस क्या है, कैसे आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर सिलेबस को एक्सप्लेन कर दीजिए, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वैसे ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल में आपको मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट डिटेल यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल या मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम में जाइए और peb.mp.gov.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल मिल जाएगा, या फिर उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, आपको वहां पे ये क्या कहते हैं ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए वीडियो में बात करने वाले हैं कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है, क्या हमारे फार्मेसी से कितना % क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, आपका जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो 25% कैरी करेंगे और जो फार्मेसी का सब्जेक्ट है वो 75% कैरी करेगा। जैसे देख लीजिए, आपके 25% में नॉर्मली जनरल हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, ये 5-5 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है, नॉर्मली। और जो आपका मेन है क्या, तकनीकी ट्रेड पर आधारित यानी फार्मासिस्ट जो सिलेबस रहेगा वो 75% रहेगा और इसकी तैयारी आपको बेहतर करनी है। ये जनरली आइडिया है, जितना सबको जानते हैं उतना आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो तैयारी करनी है, और मैं आपको बता दूं, यदि आप पूरे सिलेबस की तैयारी एमपी फार्मासिस्ट की तैयारी 3 महीने में करना चाहते हैं, जैसे कि आज 15 मार्च को आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, 29 मार्च तक की लास्ट डेट है, और आपका जून 6ठे महीने में एग्ज़ाम भी है, 17 जून को शायद एग्ज़ाम भी है। तो आपको मतलब 6ठे महीने में ही एग्ज़ाम है, मुझे फिर कंफर्म डेट याद नहीं है। तो एग्ज़ाम भी है, 3 महीने का आपके पास आराम से टाइम है। अभी अप्रैल मई जून के लमसम में टाइम है। तो आप इसमें अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर दीजिए, उदित फार्मेसी आपके लिए पूरा जो जान लगा देगी कि आपकी तैयारी बेहतर हो और आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्या, अपने सिलेबस पर जाते हैं। 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको दिखा दें, मैंने पहले बताया, तो फार्मास्यूटिक्स रहने वाला है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रहने वाला है, फार्माकोग्नोसी रहने वाला है, बायोकेमिस्ट्री रहने वाला है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इतना रहने वाला है। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा रहेगा तो पेशेंस बनाकर रखिएगा, तो फिर आप ध्यान से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस पे बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ना है। फिर देयर क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, एग्जांपल के साथ रिलेटिव एप्लीकेशन भी पढ़ना है आपको। फिर है क्या, फैमिलियराइजेशन पढ़ना है विथ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, समझ रहे हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपियाज, फार्माकोपिया क्या है समझ रहे ना, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो चीज़ें हैं। इंडियन फार्माकोपिया को रेफरेंस मानते हुए पढ़ना है थोड़ा डिटेल में। साइज रिडक्शन हो गया, साइज सेपरेशन हो गया, मेट्रोलॉजी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मेट्रोलॉजी पढ़ना है। सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, कैलकुलेशंस इन इंक्लूडिंग कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम, कैलिब्रेशन इसको कहते हैं, तो कैलिब्रेशन आपको पढ़ना है। परसेंटेज कैलकुलेशन आपको पढ़ना है, प्लस एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता देता हूँ, वो चीज़ें जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने ला है, होमोजिनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सट्रैक्शंस, जो कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है फार्मास्यूटिक्स का, पैकेजिंग, तो पैकेजिंग को आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड जिलेनिकल्स के बारे में। फिर फ्रॉम आप कह सकते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया। फिर डिफरेंट स्टडी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है। स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि सेरा हो गया, वैक्सीन हो गया, टॉक्सॉइड्स हो गया, देयर प्रिपरेशंस, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स, समझ रहे ना। ये फार्मास्यूटिक्स का एक ओवरऑल आइडिया रहा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बेहतर तरीके से पूरी फार्मास्यूटिक्स जो सिलेबस है उसी ओरिएंटेड आपको तैयारी करवा दी जाएगी उदित फार्मेसी के द्वारा। बस आपका एक कमेंट का इंतजार है कि जो भी इंटरेस्टेड है वो बच्चा एक कमेंट कर लीजिए। अगर हम लोग देखेंगे कि काफ़ी मास में नंबर हैं स्टूडेंट्स के, तो हम लोग आपके लिए एक कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर लॉन्च कर देंगे, जिसमें कि हमारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको गाइड कर देगी, पूरा सिलेबस पढ़ा देगी और रिवाइज भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जो बस काम क्या करना है, आपको कमेंट टेक कर देना है, जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी को लेकर के लोग। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें हम लोग तो एसिड बेस बफर, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही भैया, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, एसिड बेस बफर। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में पढ़ लेना है, एसिडिफाइंग एजेंट हो गया। एंटा एसिड तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटा एसिड के बारे में पढ़ना है। प्रोटेक्टिव्स एंड एडजॉर्बेंट्स पढ़ सकते हैं। सेलाइन कैथेटिक्स हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया। ट्रॉपिकल एजेंट में आपको प्रोटेक्टिव हो गया, एंटी माइक्रोबियल्स हो गया, एस्ट्रीजेंट्स उसी को हुआ, सल्फर हुआ एंड इट्स कंपाउंड। फिर एस्ट्रीगनेंट्स हो गया, एलम एंड जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, फिर डेंटल प्रोडक्ट में जैसे कि आपको डेंटल प्रोडक्ट पढ़ लेना है, इनहेलेंट्स पढ़ना है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स पढ़ना है। फिर आपको एक्सपेक्टोरेंट पढ़ना है एंड एमेटिक्स पढ़ना है, एंटीडॉट्स पढ़ना है, समझ रहे ना। फिर मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है। इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फेरस सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकानोट के बारे में। रेडियो फार्मास्यूटिक्स, भैया रेडियो फार्मास्यूटिकल्स तो पढ़ना छोड़ना नहीं है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन आते हैं, मीडिया रेडियो एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी ध्यान में रखना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये हुआ हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक ओवरऑल जनरल आइडिया। अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोग्नोसी को लेकर के। तो फार्माकोग्नोसी को लेकर के यदि बात करें तो आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री, स्कोप फार्माकोग्नोसी, ये तो नॉर्मल सा है, इससे उतना क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हिस्ट्री जो कि कैसे फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं ना, कि हमारा जो मेडिसिन है वो नेचुरल सोर्स से कैसे मिलता है, फार्माकोग्नोसी में वो पढ़ते हैं। फिर वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल हो गया, फार्माकोलॉजिकल हो गया, बहुत सारे कीमो टेक्सोनॉमिकल हो गया, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, वो सारे ड्रग्स के बारे में, नेचुरल ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एडल्ट्रेशन पढ़ना है, ड्रग इवेल्युएशन पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड पढ़ना है। फिर आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट्स पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, एल्कोलॉइड, ये भैया एल्कलाइड पढ़ लीजिए, ट्रिपेनाइड पढ़ लीजिए, ग्लूकोलाइड्स पढ़ लीजिए, वोलेटाइल ऑयल, टेनिन्स एंड रेजिन्स, ये 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एल्कलॉइड, ट्रिपेनॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड टैनिन्स, रेजिन्स, ये सभी हो गया। फिर इसके ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन, फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग बेलेडोना, एकोनाइट, अश्वगंधा, एफेड्रा, ओपियम, सिनेबिस, नक्स वोमिका, रोल्फिया, वस्का, टोलुबासम, तुलसी, गुगाल, कॉल्चियम, विंका। देखिए जितने ड्रग्स के नाम दिए हुए बस उतना ही पढ़ना है, ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि ड्रग्स भैया इतना सारा बुक है, इतना ज़्यादा है। आपको एक एग्जाम्पल पे मैं दिखा दूँ तो मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो कोकाटे का बुक पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी के लिए, इसमें इतना ड्रग्स दिया, 1000 पन्ने का ये किताब है, कितना ड्रग्स आप पढ़ते रहेंगे, समझ रहे ना। तो ये एक अच्छा चीज़ होता है कि सिलेबस में आपको ड्रग्स के नाम दे देते हैं, जैसे कि विंका हो गया, फिर हो गया चौला मुर्गा ऑयल, फिर आपको पेट्रोकार्पस, फिर है जिम्नेमा, फिर गोरखू, पुनरावा, इपेक्विहाना, बेंजोइन, मीर, नीम, कुरकुमा, सिंकोना, एरगट, शार्क लीवर ऑयल, आमाल, पपाया, डाइस्टी, ईस्ट कलेक्शन, बस इतना ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे ना, इतना ही ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। आप कैसा कीजिए, फार्माकोग्नोसी को पढ़ने के लिए ड्रग्स का लिस्ट बनाइए जो सिलेबस में, और उसका बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ लीजिए, सिनोनिम्स पढ़ लीजिए, फिर आपका उसका कल्टीवेशन, आइसोलेशन, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, वो पढ़ लीजिए। कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स जो नेचुरल रिसोर्सेज से ड्रग्स मिलता है उसको क्रूड ड्रग्स कहते हैं, उसका कल्टीवेशन को पढ़ लीजिए, कलेक्शन को पढ़ लीजिए। तो जितने ड्रग्स दिए हैं उतने ही ड्रग्स के कल्टीवेशन को पढ़ना है, उससे ज़्यादा को नहीं पढ़ना है, उसी के प्रिपरेशन को। एरगट उसके लिए भी दे दिया है कि सारा का कल्टीवेशन भी नहीं पढ़ना है। देखिए एरगट, ओपियम, रोल्फिया, डिजिटलिस, सेना, बस इतने का कल्टीवेशन और कलेक्शन पढ़ना है। ठीक है, स्टडी ऑफ सोर्स, प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यूज्ड इन सूचर्स, सर्जिकल ड्रेसिंग, सूचर्स में जो यूज होते हैं कॉटन, सिल्क, ऊल, रीजनरेटेड फाइबर। तो नॉर्मली फार्माकोग्नोसी का सिलेबस जनरली इतना है, जो भी ड्रग्स दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है, प्लस कलेक्शन और कुछ कलेक्शन एंड प्रिपरेशन जो पढ़ना है वो कुछ इतने ड्रग्स के नाम दिए वो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये रहा हमारा फार्माकोग्नोसी। और देखिए जो वीडियो यहाँ तक भी नहीं देख पाए वो
मतलब उनका क्या ही भरोसा है भैया, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। आप सिलेबस नहीं देख पा रहे हैं, उतना पढ़ना कैसे है, वो पढ़ कैसे पाएंगे। तो पढ़ना पड़ेगा भाई, उसका सिलेक्शन होगा, जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और मेरे को ये अच्छा लगता है, एग्जाम बेसिस पे यदि किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया और उसमें एग्जाम हो रहा है, तो ये मेरे को ठीक लगता है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ पता है क्या होता है ना, उसके साथ जस्टिस होता है, ठीक है। नहीं तो नंबर तो किस किस तरीके से आता है वो मैं जानता हूँ भाई, क्या हालात है अभी फिलहाल हमारे यूपी में, तो ठीक है। तो उसके साथ एक जस्टिस होता है, तो अच्छा लगता है कि जो पढ़ना चाहता है स्टूडेंट, जो जेन्युइनली पढ़ा होगा उसी का सिलेक्शन होगा, और जो पढ़ेगा अभी 3 महीने जो सही से पढ़ लेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, नॉर्मली बायोकेमिस्ट्री में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, नॉर्मली इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, रिलेटेड डिजीज पढ़ लीजिए, जैसे कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, क्वार्सियोरकर, मेरास्मस, इसे पढ़ना होगा। फिर लिपिड की कमी से क्या होता है, रोल ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, रोल ऑफ मिनरल और वाटर क्या है, रोल ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन लाइफ प्रोसेसेस। ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ विटामिन्स, कोएंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। फिर एंजाइमेटिक इंट्रोडक्शन एंड पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, ये सभी नॉर्मली थोड़ा सा पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, यूरिन के पैथोलॉजी और ब्लड के पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है। बता भैया, मेरा स्पेशल सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका कि मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसको तो ऐसे करवा दूंगा, मुश्किल से आप मुझे 10 से 15 घंटे का समय दे दीजिए, यानी 10 क्लास 15 घंटे यानी 15 क्लास ऐप पर मैं इतना पढ़ा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये मैं लिख के देता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, मैं उसके पेपर्स HAP के कलेक्ट करके रखा हूं, तो उससे ज़्यादा देखता हूं, उसका एरिया बना हुआ है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका भी सिलेबस कुछ इसी टाइप से है। देखिए, डिफरेंस वेरियस टर्म्स एंड एनाटॉमी, जैसे कि इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, पोजिशंस पढ़ना है, लिथोटोमी क्या है, मीडियल प्लेन, सेजिटल प्लेन, तो नॉर्मली एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये सब पढ़ना है। फिर सेल के बारे में पढ़ लेना है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स को तो पढ़ना ही है। टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, पूरा प्रोसेस पढ़ना होगा। नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना होगा। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स, देख लेना, एक लाइन में पूरा एनाटॉमी कवर करेगा। डिफरेंट बॉडी सिस्टम, भैया 11 को बॉडी में सिस्टम है, तो 11 सिस्टम आपको पढ़ना होगा, समझ रहे ना। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी को आप देख लेंगे, स्नेक बाइट, बर्न, पॉइजनिंग, हार्ट डिजीज, फ्रैक्चर्स, ये सभी चीज़ें हैं। आप ऐसा कीजिए, एक बार खुद से इसको पढ़ लीजिए, जैसे कि टाइफाइड हो गया, फूड पॉइजनिंग, हुकवर्म इन्फेक्शन, जो भी हैं, आर्थ्रोपोड, जैसे कि आर्थ्रोपोड से बॉडी इंजेक्शन इन्फेक्शन क्या है उसके बारे में, प्लेग, मलेरिया, फाइलरिसिस, सरफेस इन्फेक्शन क्या क्या है, रेबीज, ट्रैकोमा, टेटनस, लेप्रोसी, उसके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ, तो ये सब सारा चीज़ें पढ़ना होगा। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में आपको क्या क्या है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लिखने, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। सस्पेंशन, इमल्सन, डेंटल एंड कॉस्मेटिक, फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट्स, इमल्सिफिकेशन, फिर स्टेराइल डोज फॉर्म, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सिलेबस अच्छा खासा है, लेकिन इस यहाँ पे स्मार्ट स्टडी पूरा सिलेबस शायद हो सके तो कुछ ऐसा भी पॉइंट होगा जो कि ज़्यादा लेंदी होगा, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कोई एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, मान लीजिए वो टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि इसमें से सारे टॉपिक्स को बच्चे पढ़ाएंगे तो वो बच्चा याद नहीं रख पाएगा, जिससे क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है वही पढ़ाया जाए, यही होता है एक्सपीरियंस। पढ़ाने का तो मैं भी पढ़ा दूंगा फार्माकोलॉजी, क्योंकि मैंने भी पढ़ रखा है, लेकिन वही आपको सही से पढ़ा पाएगा जो फार्माकोलॉजी का एक्सपीरियंस है, मतलब उसको 10 साल का पेपर का एनालिसिस है, कहीं यहाँ कहीं किसी अदर स्टेट में, जैसे यूपी में एग्जाम हुआ था तो उसका पेपर का एनालिसिस, वहाँ राजस्थान में होता है उसका पेपर का एनालिसिस, MP में होने वाला है उसके पेपर का एनालिसिस, तो वो एनालिसिस करके रखा है कहाँ तक क्वेश्चन का रेंज है, किस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो वो सब, जैसे कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स कन्फर्म है इससे क्वेश्चन आएगा, हमारे ना। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन सा ड्रग है उससे क्वेश्चन आएगा। जनरल एनेस्थेटिक्स हो गया, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक सेडेटिव्स, तो ये फार्माकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ 75% में कम से कम अकेला ये खुद 25% कैरी करेगा, 25 से 30% खुद कैरी करेगा ये फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फिर थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ लेंगे, जो कि लॉ एंड एथिक्स के बारे में आपको 4 से 5 क्लास में, 3 से 4 क्लास में हम लोग पूरा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी क्लियर कर देंगे। बस आप लोगों का कमेंट का इंतजार है कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं।
अगर इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, इसके एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप कमेंट कर दीजिए। उदित फार्मेसी ऐप आपके लिए एप्लीकेशन होगा, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है और हमारा ऐप आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ स्टोर सेक्शन में हमारे कोर्सेज आपको शो करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी कोई डाउट है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप इस कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पर डाल दीजिए, मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, धन्यवाद।